हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट डिसीज़ ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट। तो इसमें टॉपिक रहेगा बैगन का लघुपर्ण या छोटा पत्ती रोग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। तो आइए देखते हैं। उसके पहले ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। तो इसका पैथोजन रहेगा फाइटोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म और इसको शॉर्ट में MLOs बोलते हैं। होस्ट प्लांट रहेगा सोलेनम मेलोंजिना। भारत में यह रोग सर्वप्रथम 1938 में कोयम्बटूर में देखा गया। इस रोग से फसल में 99% हानि का उल्लेख है, क्योंकि इस रोग के कारण पौधे की पत्तियां छोटी हो जाती हैं, पौधा झाड़ीनुमा हो जाता है और ये भारत के अलावा भारत के अन्य पड़ोसी देशों में भी पाया जाता है। आइए देखते हैं इसके सिम्टम्स। इस रोग का प्रमुख लक्षण पत्तियों का छोटा हो जाना है। इस रोग में पत्तियां छोटी, संकीर्ण, चिकनी, नरम एवं पीली रंग की होती हैं। नई निकलने वाली पत्तियों का आकार और छोटा होता जाता है। इस रोग में पर्णवृंत छोटे रह जाते हैं और पत्ती तने से चिपकी दिखाई देती हैं। तने की पर्व छोटी रह जाती है। संपूर्ण पौधा झाड़ीनुमा दिखाई देता है। रोगी पौधों पर फूल नहीं बनते हैं, यदि बनते भी हैं तो फल नहीं बन पाते हैं। इसके बाद रहेगा ईटियोलॉजी या हेतु की। ईटियोलॉजी की बात करें तो इसका पैथोजन फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म है। और 1968 से पहले वैज्ञानिक यह मानते थे कि यह रोग विषाणु के कारण हुआ है, क्योंकि इस रोग में पौधे की पत्तियां काफ़ी छोटी दिखाई देती थी, तो माना जाता था कि यह रोग विषाणु के कारण हुआ है। फिर 1969 के बाद वैज्ञानिकों के रिसर्च से पता चला कि यह रोग फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म के कारण हुआ है। और माइकोप्लाज्मा की जो संरचना होती है यह अंडाकार या गोलाकार, यहाँ पर इसकी सेल्स बनी हुई हैं, जहाँ पर इसका व्यास 40 से 300 nm होता है। इसमें जो कोशिका पाई जाती है वह दृढ़ नहीं होती है। इसमें एक कोशिका भित्ति दृढ़ का अभाव होता है। यह पौधों के तनों, पर्णवृंत और जड़ों की फ्लोएम चालिनी नलिका कोशिकाओं में उपस्थित होता है, जिसके कारण वहाँ खाद्य चीजें अवरुद्ध हो जाती हैं। यहाँ पर फ्लोएम का चित्र दिया गया है, जहाँ इसमें चालिनी नलिका ये वाली पाई जाती हैं और यहीं पर माइकोप्लाज्मा की सेल्स उपस्थित होती हैं। इसके अलावा रोगवाहक कीट फिशीमोनस फाइसिटिस के द्वारा फैलता है कि हीमोलिम्फ यानी जो कीट का रक्त होता है और फैट बॉडी में पाई जाती है। इसके अलावा वह जब भी इन्फेक्टेड करता है तब आविष यानी टॉक्सिन के कारण फ्लोएम की सहचरी कोशिकाओं में भित्ति अंतःवृद्धि फैली हुई माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली विकृत एवं फटी हुई लवक की झिल्ली फट जाती है। रोग चक्र डिसीज साइकिल। यह रोग मुख्य रूप से इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा फैलाया जाता है। उन्हीं के कारण इस रोग का संचरण होता है। और माइकोप्लाज्मा सदस्य जीव या फाइटोप्लाज्मा। बैगन की जब फसल नहीं होती है खेत में, तब वह खरपतवारों पर जीवित रहते हैं और वहां से वह रोगवाहक कीट के द्वारा नए पौधों में संचरित होते हैं। रोगवाहक कीट के प्रजनन के लिए करेला, टिंडा, तरबूज, मेथी, गाजर एवं सनई इत्यादि फसलें अच्छी परपोषी होती हैं और इनके अंड निषेचन के लिए सोयाबीन, चुकंदर,
अरंडी इत्यादि पौधे रोगवाहक कीट के लिए परपोषी के रूप में कार्य करते हैं। डिसीज मैनेजमेंट, रोग प्रबंधन, इसमें प्रिवेंट मेजर जो शुरुआत में ही आपको अपनाना चाहिए। खेत के आसपास उपस्थित खरपतवारों परपोषी को नष्ट कर देना चाहिए, जिससे वहाँ के खेत में उपस्थित माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा उपस्थित रोगवाहक है तो वह नष्ट हो जाए। इसके अलावा खेत में उपस्थित रोगी पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। रोग प्रतिरोधक किस्में भी लगानी चाहिए, जैसे कि चयन 11H8P4 कोटा आदि फसलें हैं। इसके अलावा कुरेटिव मेजर भी अपना सकते हैं, जिसमें रोगवाहक कीटों के नियंत्रण के लिए 0.16% मेलाथियान या डायजीनान अथवा मेटासिस्टिकोस का छिड़काव करना चाहिए। सर्वांगी कवकनाशी विनोमाइल प्लस टेट्रासाइक्लिन का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।